ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक में रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी अनुपात एवं समानुपात। ठीक, तो आज इसकी चौथी वीडियो। इसके पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं इस पे। एकदम बेसिक से ले चल रहे हैं, जिसको कुछ नहीं पता इसमें से रेशियो और प्रपोर्शन क्या होता है वहाँ से उठाए हैं। पहले वीडियो में हमने बताया कि रेशियो प्रपोर्शन मतलब अनुपात समानुपात क्या होता है, उनमें अंतर क्या होता है, अनुपात कब पहचाने कि अनुपात कब निकालना है, समानुपात कब निकालना है। उनसे दूसरे तीसरे वीडियो में हमने जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को देखा था। आज देखिए ये क्वेश्चन, देखिए आपके नंबर सिस्टम में भी आते हैं, इसमें भी आते हैं। तो इसमें जो है नंबर सिस्टम में यक्स मान के लगाया जाता है, जो काफ़ी लंबा पड़ जाता है। इसमें हम लोग लगाएंगे रेशियो से भी लगाएंगे और यक्स मान के बेसिक मेथड भी। देखिए बहुत जानदार आज की वीडियो होने वाली है, तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। देखिए क्या कहा, दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात जो है 2:3 यानी 2:3 हो जाता है। तो संख्याएं आपसे पूछा है। देखिए ये हर एक क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आता है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, कोई भी एग्ज़ाम में उठाइए यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। दो संख्याएं हैं 9:16। तो देखिए मेथड 1 के से अगर लगाएं तो 9 अनुपात में दो संख्याएं 9:16, तो इनको अगर पूरा अगर कहें तो पहली संख्या मान लीजिए कि 9x और दूसरी संख्या मान लीजिए 16x। ये यक्स में देखिए अनुपात में है ये संख्याएं, इनको अगर हम पूरी संख्या माने तो पहली संख्या हो गई 9x, दूसरी संख्या हो गई 16x। तो इन्हीं संख्याओं में 15 की वृद्धि की जा रही है। कहा ना कि प्रत्येक संख्या में 15 की, तो इसमें भी 15 की वृद्धि और इसमें भी 15 की वृद्धि। तो क्या हो जा रहा है, वृद्धि करने से अनुपात बन जा रहा है 2:1। 2 अनुपात का अर्थ ही होता है विभाजन, यानी 2:1 को क्या लिख सकते हैं, 2/3। अब इसका अर्थ होता है दोस्तों कि इसका मल्टीप्लाई इस तरह, इसका इस तरह, तिर्यक है। तो यहाँ से इसमें करेंगे 9 त्रिक 27x प्लस 15 15 45 बराबर 16 दूना 32x प्लस 15 दूना 30। ठीक, तो यहाँ से देखिए अब ये इधर जाएगा तो 32x में से 27x जाएगा कितना, 5x। अब 5x और ये 45 में से 30 जाएगा तो कितना, 15 होगा ना। तो 5x बराबर के 15 के, तो x बराबर कितने के, 3 के। जब x बराबर 3 के तो यहाँ से आ गया 9 त्रिक 27। यहाँ पे 9 गुणे 3 करेंगे तो 9 त्रिक 27 हो गया। और यहाँ पे 16 गुणे 3 करेंगे, यक्स का मान रख रहे हैं सबका, तो 16 गुणे 3 यानी कि 16 3 48 हो गया। यानी पहली संख्या 27, दूसरी संख्या 48। ठीक, ये तो इस तरह हुआ। मेथड 2 में क्या कहता है कि देखिए 9:16 का अनुपात है, यानी कि संख्याओं में 9:16 का है। और जब इसमें 15 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात जो है कितना हो जाता है, 2:3। 2:3 का हो जाता है। जब कब होता है, जब सब में इसमें भी 15 की वृद्धि, इसमें भी 15 की वृद्धि। मतलब वृद्धि मतलब क्या, प्लस होता है, और कमी मतलब माइनस होता है। ठीक, तो ये पता होगा आपको। और यहाँ पे प्लस, दोनों में 15 की वृद्धि हो जाती है। अब देखिए इसको बहुत आसानी से लगाएंगे। इसको इस तरह बना लीजिए, इसको इस तरह, फिर यहाँ से इसको मिलाइए, इसको देखिए करना क्या है। इसको अगर पहला वाला जो मिलाए हैं इनका आपस में गुणा करके इनका अंतर ले लीजिए। अंतर हमेशा बड़े में से छोटे को घटाया जाता है, और इनका आपस में गुणा करके इनका भी अंतर ले लीजिए। बस 2 सेकंड में से क्वेश्चन लग गया। देखिए कैसे, 9 त्रिक 27, 16 दूना 32, 27 और 32 का अंतर कितना, 5 आया। 5 बराबर, और ये जो नीचे वाला होता है ये यहाँ पे बराबर में लिखा जाता है, ये जो ऊपर वाला लेते हैं हम यहाँ पे लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए 15 दूना 30 और 15 3 45। 45 में से 15 जा रहे, 45 में से 30 जाएगा कितना, कहेंगे कि 15 आएगा। 5 बराबर 15 के, तो 1 बराबर कितने के, 3 के। ये आपको पता होगा, जैसे कि चूंकि लगाते हैं ना कि 5 कलम का दाम 15 रुपया, तो 1 कलम का दाम कितना,
₹3। तो जब एक कलम का दाम ₹3 तो 9 कलम का दाम कितना, 9 तिरिक 27, और 16 कलम का दाम कितना, एक कलम का दाम 3 तो 16, 16 तो यहाँ 48, ये 48 हो गया। यहाँ से आप कोई भी संख्या निकाल सकते हैं, यहाँ से इसको ये भी संख्या निकाल सकते हैं, यानी कि जब 15 जोड़ा गया तो अनुपात इतना बना, 2:3 का अनुपात बना जब, तब ये संख्या क्या होगी, तो ये भी निकाल सकते हैं। जब 1 बराबर 3 के तो 2 बराबर कितने के, 6 के, 3 बराबर कितने के, 9 के। ये समझ रहे हैं ना, ये अनुपात में लगाएंगे, बहुत आसानी से हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। यक्ष मान के थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि कब यक्ष माने कैसे लगाएं, लेकिन इस तरह अनुपात में लगाएंगे तो बहुत आसानी से लगाएंगे। ठीक, तो इसमें अगर 2-3-4% भी समझ में आया है तो अगले क्वेश्चन में पूरा समझ में आएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। तो यहाँ से आपको दोनों संख्याएं पता चल गई। ठीक, देखिए दोस्तों, ये आपके सामने है, A/B के अनुपात में ए और बी, यहाँ पे और है, ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में राशि है। ए बी को ₹2 दे देता है तो राशि का अनुपात जो है 1:1 का हो जाता है, यानी बराबर बराबर हो जाता है। तो शुरुआत में उनके पास क्रमशः कितनी राशि है। ऐसे क्वेश्चनों को देखिए अनुपात में देखिए दिया है, तो इनको कैसे लगाएंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चनों को तो आप देख के आंसर लगा देंगे कि ये होगा। अभी हम बता रहे हैं कि ऑप्शन से कैसे लगाएंगे, पहले ये समझिए। देखिए ए और बी, ए है और बी है के अनुपात, मतलब राशियों का अनुपात कितना है, 2:1 का अनुपात है। जब जो है ए जो है बी को ₹2 देता है तब अनुपात कितने का हो जाता है, 1:1 का हो जाता है। तो कितना देता है, ए जब देता है तो जाहिर से बात है दोस्तों, जब आप किसी को पैसा देंगे तो यानी कि आप माइनस में जाएंगे, आप कमी होगी आपके पैसे में, तो यानी माइनस को उससे दर्शाएंगे। जब किसी को देंगे तो उसके पास धन आएगा, जब उसके पास धन आएगा तो वो यानी प्लस में होगा। तो ये ₹2 दे रहा है तो ये माइनस में, और इसके पास ₹2 आ रहा है तो ये प्लस में होगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए हमने कहा इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, फिर इसका ऐसे बना लीजिए, तो इसका गुणा ऐसे और इनका अंतर ले लीजिए, फिर इसका गुणा कर लीजिए और इनका अंतर। तो यहाँ से देखिए लग गई क्वेश्चन, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, 2 में से 1 जाएगा तो कितना, ऐसे तो गुणा कर ही सकते हैं आसान में, 2 एकम 2, 1 एकम 1, तो 2 में से हमेशा बड़े वाले में से छोटे को घटाया जाता है, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना, 1 बचेगा, बराबर। और ये देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो बड़ा क्या है, +2 है, तो बड़ा प्लस में से माइनस को घटाएंगे तो प्लस, और फिर माइनस का घटाना है तो घटाएंगे, फिर माइनस, ये वाला माइनस लगाएंगे, -2, 2 एकम 2, तो यहाँ से आ गया 1 बराबर, और ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 जोड़ के कितना होगा, 4 होगा। 1 बराबर 4 के, तो पूछा उनके पास धन कितना था शुरू में, तो शुरू में अनुपात में कितना था, 2, तो 1 बराबर 4 के, तो 2 बराबर कितने के, 8 के। 1 बराबर पता है ये 4 के निकल गया, यानी 1 बराबर कितना आ गया, 4 के। यानी कि शुरू में ए के पास ₹8 था और बी के पास ₹4 था। ये तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए, ये रेशियो का मेथड था, बहुत ही आसानी से कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात का, कुछ सेकंडों में लगेगा। देखिए हमने कहा इसको कि आप जो है इससे ऑप्शन से भी लगाएंगे, कैसे कहा है कि ए और बी के पास इतना का अनुपात है, जब ए जो है बी को ₹2 देता है, ए जब बी को ₹2 देता है तो उसके दोनों की राशि बराबर हो जाती है, यानी 1:1 का अनुपात का मतलब होगा बराबर हो जाती है। यहाँ से देखिए ₹12 ए के पास है, ₹6 बी के पास है, तो जब ए जो है 12 में से 2 देगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा तो 8 होगा, तो 10 8 बराबर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए ये इसको ₹2 देगा तो ये 10 बन जाएगा, ये 14 बन जाएगा, 10 14 ये भी नहीं हो रहा है, ये दोनों कट गए। यहाँ पे देखिए ये 8 है, ये 4 है, तो 8 में से 2 निकल के जाएगा तो ये 6 बन जाएगा, और इसमें से 2 निकल रहा है तो ये 6 बन जाएगा, 6 6 यानी बराबर। तो ये आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन से कुछ सेकंडों में लगा लिए। ठीक, तो जो ऑप्शन से लगाने लायक है वो ऑप्शन से बता रहे हैं, नहीं तो ये मेथड आपका है ही, कुछ सेकंडों में आंसर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग।
ये क्वेश्चन है, एक राशि ब्रजेश एवं सुरेश में 4:5 के अनुपात में बांटी जाती है थी, परंतु 5:6 के अनुपात में बांटी गई। मतलब 4:5 के अनुपात में बांटी जानी थी, बांटी गई कितने में? 5:6 के अनुपात में। यदि इस प्रकार ब्रजेश को 6 रुपये का लाभ हुआ हो तो वह राशि टोटल कितनी थी, ये आपसे पूछा। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो देखिए, हमने कहा पहला अनुपात यहाँ पे लिखिए, 4 और 5 में बांटी जानी थी भैया, तो बांटी जानी थी। अब कितने में बांटी जा रही है? 5:6 में बांटी जा रही है। ये काहे लिए बांटी जा रही है? अब बांटने के बाद जो है तो ब्रजेश को कितना लाभ हो रहा है? ये ब्रजेश है और ये जो है एक सुरेश है, ठीक, ब्रजेश और ये सुरेश। तो ब्रजेश को जब ये बांटी जानी थी इतने में, बांटी जानी थी इतने में, बांटी गई 5 और 6 में अनुपात में, तो उन्हें ब्रजेश को लाभ हुआ 6 रुपये का। तब जाहिर सी बात है, जब एक व्यक्ति को लाभ हो रहा है तो दूसरे व्यक्ति को हानि होगी। जब इसको लाभ हो रहा है तो इसको हानि होगी, ठीक। तो यहाँ से हमने कहा कि ये तो जो जिससे चेंजिंग होता है वो नीचे लिखिए, फिर यहाँ से इससे भैया, फिर इसका इसमें, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, और इनका अंतर ले लीजिए। तो देखिए ऐसे लिखिए, क्या 6 चौके 24, 5 पच्चे 25। तो हमेशा बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। तो 25 में से 5 पच्चे 25, 25 में से 24 को घटाएंगे, क्या 1 आएगा। तो 1 बराबर 5 छक्का 30, 6 के 36। तो ये प्लस में 36 होगा, ये माइनस में 30 होगा। तो बताइए कि प्लस 36, तो प्लस 36, ये 36 माइनस इसमें से घटाना है, क्या अब हमेशा बड़े में से घटाएंगे। और 6 पच्चे 30, माइनस 30 को माइनस कर दीजिए। यहाँ से 1 बराबर ये 36 और ये प्लस माइनस, अरे माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे जुड़ेगा तो 36 और 30 जुड़ेगा, कितना 66 आएगा। 1 बराबर 66 के। तो पूछा है टोटल राशि कितनी है, तो कुल राशि भैया कितना अनुपात में है? 4:5 में टोटल यही है ना, शुरू में यही अनुपात में है राशि। तो टोटल पूछा है तो टोटल 9 होगा। 1 बराबर 66 के, तो 9 बराबर कितने के? 66 गुणे 9, 9 छंग 54 और 9 छंग 54, 5 59। टोटल राशि कितनी थी? 594। समझ में आ गई ये क्वेश्चन कैसे लगा? इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई, दोनों का अंतर लेके ये इसके बराबर ये होता है जो निकल के आता है। तो हमेशा बड़े में से छोटे को घटाया जाता है जब अंतर लेते हैं। तो यहाँ से जब घटाएंगे तो ये माइनस में है, ये भी बाहर भी माइनस प्लस हो जाएगा। 1 बराबर 66 के। तो यहाँ 9 बराबर टोटल राशि पूछी थी, आ गया आपका, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों, ये एग्जामिनर का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, तो समझिए क्या है। बैग x और y में गेंदों का अनुपात जो है 2:3 है। यदि 5 गेंद बैग y से निकाल कर बैग x में डाल दी जाती है, तब दोनों बैगों में गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है। जब y में से निकाल कर x में डाली जाती है तो दोनों बैगों में गेंदों की संख्या आपस में बराबर हो जाती है। तो अब प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या पूछा है। तो देखिए, ये x है भैया और ये y है आपका। तो कहा है कि इनके गेंदों, ये बैग x है, बैग y है, इनमें जो है अनुपात पहले में शुरू में कितना है? 2:3 का है। फिर क्या कह रहा है कि जब 5 गेंद निकाली जाती है तब उसके बाद जो है दोनों बैगों में गेंद बराबर हो जाता है। बराबर का अर्थ क्या हुआ? 1:1 का अनुपात हो जाता है। अनुपात में पूछे, जैसे कोई संख्या आपसे कहे कि जैसे कि आपकी राशि और हमारी राशि बराबर है, यानी इक्वल है, 1:1 के अनुपात में है, ठीक। तो 1:1 के अनुपात में हो जाती है कब? जब जो है बैग y से निकाल कर x में डाली जाती है। तो दोस्तों 5 गेंद जो है y से निकाली जाती है तो माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ से निकाली जा रही है, और जो है इसमें डाली जाती है, x में डाली जाती है, तो ये प्लस होगा क्योंकि इसमें जोड़ा जा रहा है, इसमें से निकाला जा रहा है। तो हमने कहा
कि ये इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई। देखिए कितने आसानी से क्वेश्चनों को लगा रहे, एक ही मेथड से चाहे जितने प्रकार के क्वेश्चन होंगे अनुपात समानुपात के सभी लगेंगे। ठीक, तो यहाँ से देखिए 3 का गुणा कर लिख के अंतर ले लीजिए। 2 एकम 2, 3 एकम 3, मल्टीप्लाई हुआ तो 3 में से 2 को घटाएंगे, क्योंकि जो है बड़े में से छोटे वाले को घटाते हैं अंतर में। 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो 3 में से 2 जा कितना 1 आया, 1 आया। 1 बराबर के 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ये 5 प्लस वाला है दोस्तों, तो ये +5 में से घटाएंगे, क्योंकि बड़े में से ये +5 बड़ा होगा, -5 छोटा होगा, -5 को घटा देंगे। तो यहाँ से 1 बराबर, यहाँ से देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 5 10 हो जाएगा। 1 बराबर 10 के तो पूछा है कि अब प्रत्येक गेंदों की संख्या बताइए, तो यानी शुरू में कितने गेंद थे वही पूछा है। तो ये 2 बराबर कितने के 20 के, अरे 2 बराबर 20 के, और 3 बराबर कितने के, 3 बराबर जो है 30 के। तो गेंदों की संख्या बराबर करनी है, तो यहाँ से देखिए बराबर बराबर क्या करनी है, ये यक्स का पूछा है, तो यक्स में जब 5 गेंद डाली जाती है, जब डालने के बाद पूछा है कि तो दोनों बैगों में संख्या बराबर हो जाती है, तो बराबर कितनी हो जाती है वही पूछा है आपसे। तो ये जो है शुरू में 20 थी इसके पास, तो ये यक्स का मान है और ये वाई का है। तो यक्स वाले बैग में 20 थी, 5 डाली गई तो टोटल कितनी हो गई 25 हो गई। और वाई का पूछा है कितना है, तो वाई का शुरू में 30 थी, इसी में से तो इसमें निकाल के डाला गया है 5, तो इसमें से जब 5 निकालेंगे तो इसमें भी 25, यानी 5 निकाल के इसमें से 5 इसमें डाला गया, तो दोनों गेंदों की संख्या देखिए बराबर हुई कि नहीं। इसमें भी 25, यक्स में भी 25 आ गया, वाई में भी 25। समझ में आई ये क्वेश्चन कैसे लगा? ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को दोस्तों समझ में आया होगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए इसके बाद 1 या 2 को वीडियो और आएगी, पूरा का पूरा अनुपात एवं समानुपात पूरा आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद चाहे जिस भी एग्जाम का क्वेश्चन आप लगा के उठा के देखिए, एक भी क्वेश्चन जो है आपका छूटेगा नहीं। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।